हाँ तो चलो आज 3 चैप्टर कौन कौन, तो वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और टाइगर किंग। ठीक है, एक साथ तीनों मतलब 1 by 1। ठीक है, तो पहले वी टू आर ह्यूमन बींग्स, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड गिवन बाय बामा। ठीक है, चलो देखते हैं। वी टू आर ह्यूमन बींग्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बामा विच इज एन extract from Bama's autobiographies करुक्कू। ठीक है, देखो वी टू आर ह्यूमन बींग्स जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी होता है और एक ऑटोबायोग्राफी होता है। ऑटो मतलब खुद से लिखा जाने वाला और बायोग्राफी जो कोई और लिखे। ठीक है, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। किसका है ऑटोबायोग्राफी? तो बामा का है। ठीक है, जो कि लिया गया है एक किताब से। ठीक है, किताब मतलब कि एक बड़ा सा किताब जहाँ बहुत सारा चैप्टर्स लिखा हुआ रहता है, तो एक चैप्टर को लिया गया है वी टू आर ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, वो चैप्टर मतलब कि उस कहाँ से लिया गया है? तो करक्कू से। ठीक है, किस चीज से? करक्कू से। ठीक, बामा वाज अ तमिल दलित वुमेन राइटर। बामा कौन है? एक तमिल दलित वुमेन राइटर है। कौन है? तमिल दलित वुमेन राइटर। बामा एक लड़की है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? वुमेन है। ठीक है, वुमेन है और दलित है और राइटर है। कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकता है, बोल सकता है। ठीक है, बामा एक दलित वुमेन राइटर है। ठीक है, बामा बिलोंग्स करती है, तो बामा कहाँ से बिलोंग करती है? रोमन कैथोलिक फैमिली से। ठीक है, रोमन कैथोलिक फैमिली मतलब कि कहने का मतलब है क्रिश्चियनिटी से। ठीक है, उसके बाद बामा क्या करती है? उसके बाद का पॉइंट, बामा फेल्ट अनटचेबिलिटी व्हेन शी वाज स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd। देखो बामा जब क्लास तीसरी में रहती है, कक्षा तीसरी में रहती है, तो वो अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत जो होता है, छुआछूत वाली जो बातें होती हैं उसके बारे में जानने को मिलता है। कब? तो जब वो क्लास 3 में होती है। ठीक है, तो तब का जब क्या जानने को मिलता है? छुआछूत। अभिषेक काट दिया, पता नहीं, हम मोबाइल फ्लाइट मोड में करके छोड़ते ये तो है नहीं। हाँ ठीक है, चलो तब बामा जब क्लास 3rd में होती है तो क्या सुनती है? मतलब क्या अनटचेबिलिटी के बारे में जानने को मिलता है जब क्लास 4थी में रहती है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द नरेटर्स होम फ्रॉम द स्कूल वाज अबाउट 10 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। द डिस्टेंस ऑफ नरेटर जो है, जो नरेटर का घर जो है वो उसकी स्कूल से और उसका घर का जो दूरी है वो करीबन 10 मिनट का है। ठीक है, 10 मिनट का रास्ता है उसके स्कूल से घर तक का रास्ता। ठीक है, बट सी यूजुअली टेक्स 30 to 60 मिनट। ठीक है, लेकिन वो कितना लेती है? 30 to 60 मिनट लेती है रीच हर होम। अपना घर पहुंचने के लिए वो यूजुअली आम तौर पर कितना लेती है? तो 30 to 60 मतलब तक 1 घंटा के करीब। ठीक है, तो ये 1 घंटा वो करती क्या है भाई? 10 मिनट का रास्ता है और 1 घंटा करती क्या है? तो 1 घंटा वो क्या करती है कि उसके घर से स्कूल मतलब स्कूल से घर आने तक में क्या क्या होते रहता है, जितनी भी चीजें रोडे में होती रहती है। कोई साइकिलिंग कर रहा होता है, तो कोई एक दिन साइकिलिंग चला रहा है तो 2-3 दिन से उतरा ही नहीं है। कोई मछली बेच रहा है महात्मा गांधी के नीचे। ठीक है, उसके नीचे मछली का दुकान लगा के रखा है। कोई रेस कर रहा है, कोई सर्कस दिखा रहा है। तो जितना भी काम हो रहा होता है रोड में, जितनी भी काम है, तो वो सब को देखते देखते एंजॉय करते करते आती है। इसलिए वो 10 मिनट से कितना मिनट लगा देती है घर पहुंचने में? 60 मिनट। ठीक है। One day when author Bama was returning home from school, एक दिन की बात है जब बामा जो ऑथर है वो स्कूल से घर लौट रही होती है। ठीक है, एक दिन जब बामा स्कूल से घर लौट रही होती है तो she saw that an elder of her community was carrying a small packet in a comical way। देखो, तो जब एक दिन वो स्कूल से लौट रही होती है घर, तो वो क्या देखती है कि एक उन्हीं का कम्युनिटी का, रोमन कैथोलिक कम्युनिटी से बिलोंग कर रही थी। ठीक है, तो वहीं उन्हीं का कम्युनिटी का एक एल्डर आदमी, ठीक है, एल्डर मतलब कि बड़ा पर्सन, ठीक है, बड़ा आदमी, वो क्या कर रहा है कि एक पैकेट को होल्ड किए हुए मतलब पकड़े हुए। ठीक है, इन अ कॉमिकल वे कहने का मतलब है मजाकिया मूड में। ठीक है, जिसका देख के तुम्हें हंसी आए। ठीक है, तो उस तरीके से पकड़ के उस पैकेट को ला रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ला रहा है। उसके बाद वो देखती है कि एक कॉमिकल वे में ला रहा है, मतलब कि उस वक्त जब कब देखती है ये?
जब वो स्कूल से घर आते हैं। एकदम, जब वो स्कूल से घर लौट रही होती है, ठीक है। अच्छा लॉर्ड। अनान वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ द नरेटर बामा, ठीक। अनान कौन है? एल्डर ब्रदर है, ठीक है। एल्डर मतलब कि बड़ा भाई है किसका? बामा का बड़ा भाई है। पलट के उसको बैठो। अनान जो है वो बड़ा भाई है किसका? तो किसका? बामा का बड़ा भाई अनान है, ठीक है। अनान यूज्ड टू रीड इन यूनिवर्सिटी। अनान जो है उसका भाई वो कहाँ पढ़ता है? यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ठीक है। अनान एक्सप्लेन बामा अबाउट अनटचेबिलिटी। जो अनान जो क्या कौन है? बड़ा भाई है। अनान कौन है? बड़ा भाई है किसका? बामा का। वो उसको बताता है, एक्सप्लेन करता है, ठीक है, पूरा का पूरा समझाता है किसके बारे में? तो अनटचेबिलिटी के बारे में, ठीक है, छुआछूत के बारे में। As soon as Bama to know about untouchability, she was terribly sad and she didn't want to laugh anymore. ठीक है, क्या बोलता है कि जैसे ही बामा जानती है छुआछूत के बारे में, ठीक है, अनटचेबिलिटीज के बारे में बामा जैसे ही जानती है तो वो सैड हो जाती है, ठीक है, थोड़ा निराश हो जाती है, सैड हो जाती है। उसके बाद क्या करती है? एंड शी डिडंट वांट टू लाफ एनीमोर। देखो, जब उसके कम्युनिटी का एल्डर पर्सन इस पैकेट को जैसे इस तरह से ला रहा होता है, हाथ को आगे करके अपने पैकेट को लटकाए रहता है और उस तरीके से जब लौट रहा होता है तो उस वक्त उसको बड़ा हंसी आता है कि देखो किस तरीके से ये ला रहा है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों उस तरह से वो पैकेट को ऐसे लटका के ला रहा है? तो उसका भाई उसको समझाता है अनटचेबिलिटीज के बारे में, क्योंकि वो छुआछूत की वजह से ही उस तरीके से उस पैकेट को ला रहा होता है, ठीक है। तो जब ये बात बामा को जानने को मिलता है, बामा जब जानती है इस बात को कि वो अनटचेबिलिटी के कारण उस तरीके से पैकेट को ला रहा था, तो उस वक्त अब जब अनटचेबिलिटी के बारे में उसका भाई समझाता है अनान बामा को, तो उस जो हंस रही होती है उस इंसान को देख के वो हंसना बंद कर देती है। मतलब बोलती है कि अब ना हमको हंसने का इच्छा नहीं है, ठीक है, कि ये छुआछूत वाली कितनी घटिया बात है जो की जा रही है हमारे समाज में, ठीक है। उसके बाद शी वाज सो provoked that she wanted to touch all those वड़ाई straight away। देखो वो इंसान जो है, वो जो एल्डर, उसके कम्युनिटी का जो एल्डर है, वो वड़ा पाव होता है ना, वही बोल रहा है, तो उसी को ला रहा होता है पैकेट में, ठीक है, प्लास्टिक के पैकेट में उसी को ला रहा होता है। तो जब अनटचेबिलिटीज के बारे में बताता है, उसका भाई समझाता है अनान बामा को, तो इतना गुस्सा आ जाता है ना बामा को, वो कहती है ना कि भैया इतना हमको ऐसा लग रहा है ना कि हम जाएं और तेजी से जाएं, मतलब इतना उत्साह हो जाता है, मतलब कि गुस्सा जाती है कि जाएं और उसका जितना भी पैकेट में जो भी बड़ा पाव है ना सबको छू दें। खाओ रे चुतिया, कैसे खाएगा तुम, हैं, इस तरीके से। अनान एडवाइज बामा टू स्टडी टू मेक प्रोग्रेस बिकॉज इट इज द ओनली वे टू थ्रो अवे इनडिग्निटी एंड गेट ऑनर, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। देखो ये सब होने के बाद उसका बड़ा भाई जो अनान है वो बामा को बोलता है, एक ही बात समझाता है कि देख बहना, ये जो सभी चीजें चल रही हैं समाज में, उनसे बाहर आने का एकमात्र जरिया है स्टडी, पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई करो और सम्मान पाओ, इज्जत पाओ, ठीक है। हम लोग जो नीच जाति के हैं, ठीक है, उन लोगों को कहीं दर्जा नहीं मिलेगा, कहीं इज्जत नहीं मिलेगा जब तक कि हम पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान नहीं बन जाते हैं, एक अच्छे ओहदे पे नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमारी इज्जत कोई नहीं करेगा, हमारा रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। और अगर हमें ऑनर और सम्मान पाना है, अगर हमें ऑनर और सम्मान पाना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, स्टडी, ठीक है। The landlord's men wanted to know the street of Anand because they want to know his caste। देखो, जब लौट रहा था एक दिन, जो बामा का बड़ा भाई अनान है, जब यूनिवर्सिटी से या मार्केट से कहीं से लौट रहा था, ठीक है, तो जब लौट रहा होता है ना, तो उसके गली का है ना, गली के कुछ लोग होते हैं गली में, वो लोग इसको टोकते हैं, अनान को टोकते हैं और कुछ बातें करते हैं, तो उन लोग उसका नाम पूछता है, ठीक है, अनान का नाम पूछता है, तो वो सिर्फ अनान ही बताता है, अपना सरनेम वरनेम नहीं बताता है। फिर से वो लोग पूछता है कि ठीक है नाम तो बोल दिया, आप क्या पूछे, गली मोहल्ला बताओ। तो ये सब पूछते रहता है हम लोग, और जब तक क्यों पूछ रहा होता है एक चीज वहाँ, क्योंकि एक्चुअली में उसका जाति जानना चाहता है,
ठीक है, कि अगर मोहल्ला बता देगा, चलो नाम से तो नहीं पता चला कि कौन सी जाति का है, चलो मोहल्ला बता देगा तो पता ही चल जाएगा कि कु मोहल्ला के, फलना मोहल्ला है, ढेकना मोहल्ला है, ये सब पता चल जाएगा। इसलिए वो लोग जो है इंसान जो वहाँ गली में होते हैं वो लोग क्या जानना चाहते हैं, उसका गली मोहल्ला उसका कास्ट जानना होते हैं। हाँ। Bama was the victim of the caste system in India, where the people of the upper caste used to exploit and humiliate the peoples of the Dalit community. देखो, बामा जो है ना वो कास्ट सिस्टम का विक्टिम है। विक्टिम कहने का मतलब है कि कसूरवार कह सकते हैं, कसूरवार या फिर वहाँ के दोषी कह सकते हैं, ठीक है। किसका? तो कास्ट सिस्टम का, ठीक है, किसका? कास्ट सिस्टम का, ठीक है। इंडिया वर द पीपल्स ऑफ अपर कास्ट यूज्ड टू एक्सप्लॉइट, ह्यूमिलेट एंड द पीपल ऑफ द दलित कम्युनिटी। देखो, इंडिया एक ऐसा देश है, यहाँ पर क्या होता है, जितने भी अपर कास्ट के होते हैं ना, अपर जाति के जो लोग होते हैं, वो लोग अपने से नीच जाति को दबाना चाहते हैं, ह्यूमिलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ भी हो रहा था। इस चैप्टर में V2R ह्यूमन बीइंग्स में भी यही काम हो रहा था। जो अपर कास्ट लोग थे वो बामा और उसके फैमिली को, या फिर जो भी दलित कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है, जो भी दलित कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे, उन सबको क्या करना चाह रहा था, दबा रहा था, ठीक है। After knowing untouchability, Bama thought that the peoples of her community should not do work for those who have no feelings for human beings, ठीक है। बामा जब अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बारे में जानती है तो बामा को कहती है, मतलब बामा कहती है कि हम लोगों का जो भी कम्युनिटी के पर्सन है ना, हम लोगों के जो कम्युनिटी के पर्सन है, उन लोगों को क्या करना चाहिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके घर जाके काम वाम नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह से अपन लोग का हेल्प नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन लोगों को किसी भी तरह का सर्व नहीं करना चाहिए। देखो, उन लोग घर बनाने में नीच जाति वाले, उन लोग बड़े घर के जाते हैं, खाना बनाने के लिए आते हैं, माली होते हैं, ये सब होते हैं ना। तो ये बामा कह रही है कि भैया अनटचेबिलिटी के बारे में हमको मालूम पड़ा है, तो इतना है कि जो हमारे कम्युनिटी के ग्रुप के जो लोग हैं ना, उन लोगों को एक काम करना चाहिए। वो क्या? तो बड़े घर के, किसी भी बड़े घर में काम नहीं करना चाहिए। भाई तुम्हारे हमारे काम से तुम्हें छुआछूत महसूस हो रही है, तो क्या तुम्हारा हम सामान को छू रहे हैं तो तुम्हें वो छुआ नहीं हो रहा है, हैं? छुआ रहा है ना भाई, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। Anand advised had a deep impressions on Bama, and she started to study hard with all her breath and being, and she got first position in her class. देखो, अनान जो होता है वो बड़ा भाई होता है बामा का। तो बड़ा भाई जो अनान है बामा का, वो बामा को एक ही बात सिखलाता है, देख बहना, एकमात्र काम है स्टडी। अगर हम लोग पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तो हम लोग पा सकते हैं, ऑनर पा सकते हैं, रिस्पेक्ट, ठीक है, इज्जत सम्मान सब कुछ पा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करके? स्टडी करके, ठीक है, क्या करके? स्टडी करके, पढ़ के। एकमात्र जरिया है स्टडी, जहां से हम लोग डार्कनेस से बाहर आ सकते हैं, ब्राइटनेस की ओर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो समझाता है अनान अपनी बहना को, बामा को, तो उस पर बड़ा ग्रेट, मतलब कि इम्प्रेशन जमता है, ठीक है, डीप इम्पैक्ट, डीप इम्प्रेशन जमता है, मतलब कि गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, गहरा प्रभाव पड़ता है बामा पे। और बामा देखो इतना पढ़ाई में फिर मन लगाती है कि वह अपने क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा क्या तीसरी क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाना कौन बड़ी बात है यार, हर कोई नहीं लाता है फर्स्ट डिवीजन, तीसरी क्लास में भी, समझ गया। तो वो पढ़ती है और फर्स्ट डिवीजन लाती है, ठीक है। तो ऑन द फेस ऑफ इट यही खत्म हुआ। और उसके बाद दूसरा चैप्टर क्या है? अच्छा, जर्नी। हाँ रुको, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। V2R ह्यूमन बीइंग्स एक ऑटोबायोग्राफी है जो किसके जरिए दिया गया है? कोई लैपटॉप स्क्रीन को नहीं देखेगा। ऑटोबायोग्राफी जो दी है बामा, ठीक है, V2R ह्यूमन बीइंग्स, इसको लिया गया है कहाँ से? कहाँ से लिया गया? ठीक है, मतलब कि उसको तमिल करक्कू। बामा जो है वो कौन है? बामा एक दलित क्या हाँ, तमिल दलित वुमेन राइटर, ठीक है। तमिल
बामा बिलोंग्स कहाँ से करती है? रोमन कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक रोमन कैथोलिक फैमिली से। बामा जब तीसरी क्लास में होती है तो वो क्या फील करती है, क्या महसूस करती है जब तीसरी क्लास में होती है? अनटचेबिलिटी। स्कूल से उसके घर जाने का रास्ता 10 मिनट का, 10 मिनट का, लेकिन 30 से 7 मिनट आधा सेकंड। उस दरमियान क्या करती थी वो देखते रास्ता में साइकिल चला रहा है, तो रेसर चला चलाता रहा है है साइकिल और को। उनको गांधी जी के मूर्ति के नीचे चलो ठीक है। ऑन द डे व्हेन ऑथर बामा से छोड़ो ये नहीं। जब वो एक दिन स्कूल से लौट रही होती है बामा, ठीक है, तो एक कॉमिकल वे वाला चीज देखती है। वो क्या देखती है? उसी कम्युनिटी का आदमी रहता है, मतलब उसी के कास्ट के रिलेटेड आदमी रहता है, जो कि बारह पा की कास्ट नाम रहता है, सो टांगते मतलब एकदम हाथ से अपनी से लास्ट दूरी पोर्शन करके, पे पकड़ के लेके जाते हुए रहते हैं। तो उससे उसको अनान कौन है? अनान बामा बामा का का एल्डर ब्रदर है, अनान कहाँ पढ़ता है? यूनिवर्सिटी। अनान को जब बामा को जब अनटचेबिलिटीज के बारे में पता चलता है तो वो क्या बोलती है? उसको डीप फील एक्सपीरियंस, अच्छा कौन सी बोलती है? उसको फील होता है ना कि जाके उसका सारा और बड़ापा को छू दे, बड़ाई को छू दे, ठीक है। और वो अनान बोलता है, अनान जब अनटचेबिलिटीज के बारे में बामा को बतलाता है तो बोलता है क्या करने के लिए, कि एकमात्र रास्ता है स्टडी। जो लैंडलॉर्ड होते हैं, मतलब कि जमींदार जो होते हैं उसके गली के, अनान के गली के, वो क्या जानना चाहते हैं? उसके कास्ट, कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, उसके उसके लिए इंग्लिश नाम में तो बोले कौन से कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम। तो उसका नाम बेचारे कल से उसको गली में लगा नाम पूछता है। अनान कितने मतलब बामा कितने डिवीजन से फर्स्ट करती है? फर्स्ट डिवीजन। चलो ठीक है। अब जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ सेकेंड चैप्टर, ठीक है। रांची में था नहीं सर, ऑनलाइन पैसा लपेटे हुए। चलो ठीक है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है, गिवन बाय तिसानी दोषी, ठीक है। कौन दिया जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के राइटर कौन है? तिसानी दोषी, ठीक है। इसमें देखते हैं सब इम्पोर्टेंट 4 MCQ, वेरी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का संख्या बहुत ही ज्यादा है तो ये करना हम लोगों के लिए बहुत ही मस्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज अ ट्रैवलॉग। देखो ट्रैवलॉग क्या होता है। चलो अच्छा, ये करने से पहले ना हम कुछ बातें हैं जो बता देते हैं। ट्रैवलर मतलब जो ट्रैवल करते हुए बताता है, ठीक है। ओवरव्यू ले लो इस चैप्टर का, ठीक है। दिस इज अ ट्रैवलॉग बाय तिसानी दोषी। ट्रैवलॉग दोषी मतलब यात्रा जो हम लोग करते हैं उसी को कहते हैं ट्रैवलॉग, ठीक है। इन विच सी डिस्क्राइब अ विविड पिक्चर ऑफ हर जर्नी ऑफ अंटार्कटिका। देखो इस चैप्टर में क्या दिखाई है तिसानी दोषी, बहुत सारे प्रकार के पिक्चर्स दिखाए। पिक्चर कहने का मतलब है तस्वीर नहीं, उसके साथ क्या कौन सी घटनाएं घटी वो चीज को दिखाई है। कौन? तिसानी दोषी, ठीक है। तिसानी दोषी। अंडर द प्रोग्राम अ स्टूडेंट ऑन आइस हेडेड बाय अ कैनेडियन जियोफ ग्रीन। और वो एक प्रोग्राम के अंतर्गत जा रही होती है, कहाँ पर? कैनेडियन अंटार्कटिका, जिसको हेड कर रहा होता है कैनेडियन जियोफ ग्रीन। आइस वाले इसी में कहानी है। हाँ ठीक है। देखो अंटार्कटिका है। ट्रैवलॉग क्या होता है? यात्रा वृत्तांत होता है। ट्रैवलॉग का हिंदी होता है यात्रा वृत्तांत, ठीक है। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नी इज कॉल्ड ट्रैवलॉग। अब ट्रैवलॉग पूछ देगा अगर वन वर्ड में कि ट्रैवलॉग क्या होता है, तो तुम कहीं पर जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा उसी को कहते हैं ट्रैवलॉग, ठीक है। तुम्हारे साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी जब तुम जा रहे थे, ठीक है। जब कभी भी कहीं से कहीं जा रहे होगे तो कौन कौन सी घटनाएं घटती है, उस दरमियान क्या क्या होता है, वही
हमारा होता है ट्रैवलॉग, ठीक है। चलो ठीक है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज अ ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग मतलब समझ में आ गया, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। बाय तिसानी दोषी के दर्जे दिया गया है। इन विच शी वाज डिस्क्राइब्ड हर जर्नी टू द अंटार्कटिका। इस चैप्टर में वो क्या डिस्क्राइब है, क्या प्रभाषित की है, क्या दिखाने की कोशिश करती है कि वो अंटार्कटिका जा रही होती है, तो अंटार्कटिका जाने के दरमियान में कौन कौन सी चीजें को देखती है, कौन कौन सी चीजों को महसूस करती है, क्या क्या करती है, ये हर एक चीज को बताई है, ठीक है। The author started her journey through a Russian research vessel academic Sokolsky, ठीक है। ऑथर जो है तिसानी दोषी, वो अपना जर्नी को स्टार्ट करती है तो कहां से, तो एक रशियन रिसर्च सेंटर से, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, एकेडमिक सोकाल्स्की, ठीक है। क्या नाम होता है, एकेडमिक सोकाल्स्की, ठीक है। The author started her journey from Madras, which is situated in a 13.09 degree north of the equator. इक्वेटर से, ठीक है, इक्वेटर से नॉर्थ, इक्वेटर से नॉर्थ, तो कितना इक्वेटर से नॉर्थ, 13 डिग्री 13.09 डिग्री, ठीक है, 13.09 डिग्री। जो मद्रास वहीं से लोकेटेड है, मतलब मद्रास वहीं पर लोकेटेड है, वहां से क्या करती है, जर्नी स्टार्ट करती है। चलो ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग, ये ध्यान में रखना, आफ्टर क्रॉसिंग क्या क्या चीजें क्रॉस कर रही है, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग 9 टाइम्स जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, ठीक है, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड, यहाँ एंड होगा, एंड मेनी इकोस्फीयर सी रीच्ड अंटार्कटिका, ठीक है। अब मद्रास 13.09 डिग्री पे जो इक्वेटर से लोकेटेड है, वहां से तिसानी दोषी अपना ट्रैवल को शुरुआत करती है, ठीक है, यात्रा शुरू करती है। और उसके बाद अंटार्कटिका पहुंचने तक वो किन किन चीजों से क्रॉस करती है, तो भैया 9 टाइम्स जोन, टाइम जोन, 6 गो 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और कुछ एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है, और इकोस्फीयर। She sat her foot on Antarctica after continuous journey of 100 hours in the combination of a car, an aeroplane and a ship. देखो, मद्रास से चालू की जर्नी, अब अंटार्कटिका पे अपना कदम रख रही है, कदम रख रही है कहने का मतलब वो वहां अंटार्कटिका पहुंच रही है, ठीक है, पहुंचती है, तो कितने देर में पहुंचती है, 100 घंटा का लगातार, 100 घंटा लगातार क्या करती है, वो ट्रैवल करती है, ठीक है, ट्रैवल करती है, जर्नी करती है, लेकिन किन किन चीजों से, 3 चीजों से। देखो, वो जब मद्रास से एयरपोर्ट जाना होगा, तो घर से निकली होगी तो कार से ना जाएगी रे भाई, ठीक है, तो कार से निकली, रईसी कार से निकली, ठीक है, उसके बाद एयरपोर्ट जाकर एरोप्लेन में बैठी, ठीक है। अब जब बोला है कि देखो 3 वाटर बॉडीज को भी क्रॉस की, तो वाटर बॉडीज तो कार और एरोप्लेन से हो सकता है, एरोप्लेन से, लेकिन कार से नहीं करेगी, तो यहाँ बता रहा है कि वाटर बॉडीज को किसी से, सीप से, 3 गो था, कार, एरोप्लेन और सीप, ठीक। The author felt relaxed to see Antarctica's white landscape and uninterrupted blue horizon. अब जब पहुंचती है अंटार्कटिका ऑथर, तो वहां जाके बड़ा आरामदायक महसूस करती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरा कूल मौसम है। उसके बाद क्या है कि जो वाइट इंटेंसिटी है, पूरी की तरह से बर्फ से ढका हुआ था ना, तो पूरा जो वो बर्फ से ढका हुआ है, वो वाइट चीज जो लगा उसको दिखा, वो बहुत ही ज्यादा उसको लुभाया, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए वो क्या बोलती है कि वहां भैया जाके हम ना बड़ा रिलैक्स्ड फील किए, महसूस किए, ठीक है। The author was surprised to see Antarctica's immensity and isolation. Isolation का मतलब क्या होता है? मतलब अकेलापन। फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा है? Isolation। ना ही कोई कैसा कोई चीज बाहर जा रहा हो, ना ही कोई चीज अंदर आ जा रहा हो, अगर सिंपली कहे तो वही होता है आइसोलेशन, ठीक है। तो वहां पर क्या था, अंटार्कटिका में क्या कोई भी चीज ह्यूमन का जरिए दिया गया है, नहीं है। वहां पर क्या बोलता है कि ऑथर सरप्राइज होती है अंटार्कटिका को देख के, क्यों, उसका इमेंसिटी, वहां पे जो उसकी चमक थी, वो देख के सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि कोई, और उसका आइसोलेशन देख के, ठीक है। The author was mainly surprised to think that how there would ever had a time when India and Antarctica were the part of the same landmass. 5 नंबर में ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है, मतलब कि इसी चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। The author was mainly surprised to think that
ऑथर यह सोच के सबसे ज़्यादा सरप्राइज होती है, चौंकती है कि दैट हाउ देयर वुड एवर हैव बीन अ टाइम, वह कैसा होगा समय, वह समय कैसा होगा जब इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ सेम लैंडमार्क, जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही भूमि के पार्ट हुआ करते होंगे। ठीक है, उस वक्त कितना अच्छा नजारा होगा, कैसा समय होगा। ठीक है, 650 मिलियन ईयर अगो, 650 मिलियन ईयर अगो, कितना 6 मिलियन 650 मिलियन ईयर अगो की बात है। देयर वाज अ giant amalgamated southern supercontinent which was known as a गोंडवाना। देखो गोंडवाना अगर पूछेगा व्हाट इज गोंडवाना, तो गोंडवाना को लिखना अ ग्रेट एमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट विच वाज नोन एज गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना क्या था, एक सुपर एमलगेटेड कॉन्टिनेंट। ठीक, एंड एट दैट टाइम इंडिया एंड द अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास। देखो 650 मिलियन ईयर अगो की बात कर रहा है, मतलब करोड़ों अरबों। ठीक है, उस वक्त एक बड़ा सा जेंट एमलगमेटेड सॉर्डन सुपर कॉन्टिनेंट जिसको हम गोंडवाना कह रहे हैं, वो क्या था, इंडिया एंड एट दैट टाइम इंडिया एंड अंटार्कटिका, और उसी दरमियान क्या था, इंडिया और अंटार्कटिका दोनों ही एक पार्ट थे, एक ही भू के पार्ट थे। ठीक है, सेम लैंड मास। फॉर 550 मिलियन ईयर अगो, फॉर 500 मिलियन ईयर अगो, 500 मिलियन ईयर अगो क्या होता है, गोंडवाना थ्राइव्ड होता है। थ्राइव्ड मतलब टूट जाता है, मतलब टूटना चालू करता है। ठीक है, द हिमालय वाज फॉर्म ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ द इंडिया एंड द एशियन प्लेट। अब देखो हिमालय कैसे बनता है, जब गोंडवाना टूटता है तो जो इंडिया होता है और जो एशियन प्लेट होते हैं वो आपस में टकराते हैं और वहां से उद्गम होता है किस चीज का, हिमालय का। ठीक है, when साउथ अमेरिका, देखो कैसे बन रहा है वो डिटेल में, साउथ अमेरिका वाज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, जब साउथ अमेरिका घिसक रहा होता है किसको ज्वाइन करने के लिए, तो नॉर्थ अमेरिका की तरफ आने के लिए साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट कर रहा होता है, घिसक रहा होता है, तब उस दरमियान क्या होता है, एक डार्क पैसेज, मतलब कि बड़ा सा खाई बन जाता है। ठीक है, was open, बड़ा सा खाई ओपन होता है, which created a cold circumpolar current and later on it made a Antarctica, और वही खाई से बनता है अंटार्कटिका बाद में। ठीक है, on it made Antarctica freeze desolate and that bottom of the world, और उस वक्त जब अंटार्कटिका बनता है तो पूरी तरह से फ्रीज्ड होता है, जम ना हुआ होता है और पृथ्वी के एकदम निचले भाग में आकर के सेटल होता है। ठीक है, कोई चैप्टर एक बार अच्छा से पढ़ने, इसमें एक नंबर वाला क्वेश्चन ज्यादा है। द प्रोग्नोसिस और द इंडिकेटर फॉर द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन काइंड इज नॉट गुड। प्रोग्नोसिस मतलब रोग का निदान। ठीक है, रोग का निदान, द प्रोग्नोसिस और द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड इज नॉट गुड। देखो आज जो कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग के फ्यूचर के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा। साइंस जितना ज़्यादा आगे जा रहा है उतनी ज़्यादा और कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग के लिए मुसीबतें ला रहा है। ठीक है, एक चीज़ एक तरफ तो अभी आसान कर दे रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये हम लोगों को और ज़्यादा तकलीफ देने वाला है। ठीक है, तो कहता है कि ह्यूमन काइंड जो कर रहा है आज के समय में वो फ्यूचर के लिए सही नहीं है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड डिबेट ऑफ द प्रेजेंट टाइम। आज के समय में एट दैट टाइम सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, क्लाइमेट चेंज का। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज का बात करना। ठीक है, जो बिगड़ता हुआ हालात है ना, मतलब सॉरी जो बदलता हुआ क्लाइमेट मौसम है। देखो अभी गर्मी मई में है ना, मई और अप्रैल एंड में थोड़ा ज़्यादा इस जो इतना गर्मी अभी लग रहा है उस वक्त लगता था, लेकिन अभी देखो गर्मी भी पहले आ जाता है, ठंडा भी पहले आ जाता है, बरसात भी कुछ समय होगा, कुछ समय के बाद देखो ये सब और ज़्यादा गर्मी देने लगेगा। ठीक है, तो ये सब हम ही लोग के कारण हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जो ना बदल रहा है क्लाइमेट, वो अभी उस पर सबसे बड़ा डिबेट करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, बहस अब अभी किसके साथ तुम करोगे, बड़ा लोग के साथ करना चाहिए ना, जो लोग कुछ कह सकते हैं।
अंटार्कटिका इज द मेनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, देयरफॉर इट रिमेन्स रिलेटिवली प्रेजेंट। देखो अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर आज तक कोई ह्यूमन नहीं गया है लेकिन वहां सरवाइव नहीं किया है, रहा नहीं है, ठीक है, जाता घूम कर आता है, ठीक है, वहां रहता नहीं है, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ रह रहे हैं उस तरह से अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है, ठीक है। तो एकमात्र वर्ल्ड का एक ऐसा जगह है जहां पर ह्यूमन सस्टेन नहीं करते हैं, ठीक है। इन द आइस कोर्स ऑफ द अंटार्कटिका 500,000 years old carbon record are trapped which help us to study and examine the earth's present and past। देखो जो अंटार्कटिका में आइस के जो कोर है ना, आइस के जो कोर हैं वो हमें मदद करते हैं क्या करने के लिए, उसके कार्बन रिकॉर्ड से। देखो कार्बन डेटिंग हम लोग 11th में केमिस्ट्री में पढ़े थे, जिससे पता लगाया जाता है किसी भी चीज का उम्र, ठीक है। तो उस वक्त क्या कर रहा है कि जो आइस कोर मिल रहे हैं ना अंटार्कटिका से, उससे यहाँ बोल रहा है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का हम लोग अंटार्कटिका का पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि अंटार्कटिका कितने साल पहले बना, कितने साल अभी हुए हैं, कितने साल तक रहेगा, ये सब पता कर सकते हैं, ठीक है। द ऑथर वेंट अंटार्कटिका अंडर द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, ये भी चीज पूछा शायद, हाँ। द ऑथर वेंट अंटार्कटिका अंडर द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, ठीक है। ऑथर जो है तिसानी दोषी, वो जाती है अंटार्कटिका एक प्रोग्राम के तहत, उस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है, स्टूडेंट ऑन आइस 1 नंबर में है। There were 52 members in the expedition student on ice। और ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट ऑन आइस, ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट ऑन आइस, इसमें कितने मेंबर जाते हैं? 52। The main purpose of the expedition was to take high school students on Antarctica and provide them an inspiring educational opportunity at the age when they were ready to learn, absorb and the most important। ये भी शायद 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि मेन मकसद क्या होता है उस टूर पे ले जाने का, ठीक है। तो मेन मकसद क्या होता है कि देखो ये पूरा तुम उतार सकते हो उस आंसर में, ठीक है, ये चीज पूरा उतार सकते हो। मेन पर्पस क्या होता है एक्सपेडिशन का, वाज टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन अंटार्कटिका एंड टू प्रोवाइड देम एन इंस्पायरिंग, जो इंस्पायर करे, उन्हें अंदर से क्या बोलते हैं, उत्तेजित करे, ठीक है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रदान करे, ठीक है, शैक्षणिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करे, मौका प्रदान करे एट द एज वेन। देखो स्कूल में जो बच्चे होते हैं उस वक्त सीखने का अच्छा एज होता है, उस वक्त किसी भी चीज को अच्छे से इंसान पकड़ सकता है, ठीक है, इसलिए स्टूडेंट को ले जाया जा रहा था, ठीक है। दे वर रेडी टू लर्न, और उस वक्त वो समय होता है उन लोगों का पढ़ने का, वो सब अच्छी से सीख सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं कुछ भी चीजें जो देखेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट। और अगर उस स्कूली बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा उस वक्त समझदार होते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात जो बोला है कि किस तरीके से हम लोगों को एक्ट करना चाहिए, उसके प्रति कौन सा कदम उठाना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एट फर्स्ट, शुरुआती में क्या होता है, जियोफ ग्रीन यूज टू टेक सेलिब्रिटीज। देखो शुरुआती में क्या करता है सेलिब्रिटीज, जियोफ ग्रीन जो है कौन है, ये स्टूडेंट ऑन आइस का जो प्रोग्राम है उसका हेडेड कर रहा है, उसके संचालक है, ठीक है। तो शुरुआती में क्या होता है कि ये सेलिब्रिटीज को ले जाते हैं, रिटायर रिच क्यूरियोसिटी वाले पर्सन को ले जाते हैं, ठीक है, अंटार्कटिका, लेकिन जो इस प्रोग्राम में ले जाते हैं तो उनको कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है, नॉट एनी प्रोग्रेसिव होता है, मतलब कोई फायदा नहीं होता, हम लोग जाता है घूमता है फिरता है लेकिन किसी प्रकार का अच्छा एक्ट नहीं कर पाता, कदम नहीं उठा पाता है, इसलिए नहीं उठा पाता, हाँ, इसलिए उन लोग को फिर ले जाना बंद कर देता है। और फाइनली में क्या करता है, स्टूडेंट को लेता है, हाई स्कूल के स्टूडेंट के बच्चों को। फाइनली अंत में जियोफ ग्रीन इंक्लूडेड हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन हिज एक्सपीरियंस, अपने टूर में अपने जर्नी में क्या करता है वो हाई स्कूल के बच्चों को लेता है, ठीक है। ड्यू टू इट्स सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अंटार्कटिका इज अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव अ बिग रिपरकशन, ठीक है। कहता है ना सिंपल इकोसिस्टम के कारण, अंटार्कटिका में सिंपल इकोसिस्टम के कारण और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या होता है, विभिन्नता, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार का विभिन्नता नहीं है, ठीक है। इसलिए अंटार्कटिका एक बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ हम लोग पढ़ सकते हैं किस चीज के बारे में,
तो जो चेंजेस हो रहे हैं, जो लिटिल चेंजेस हो रहे हैं, हल्के हल्के जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उस चीज को पढ़ सकते हैं। कहाँ पर? अंटार्कटिका में जाके। तो क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि वहाँ सिंपल इकोसिस्टम है और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कि बहुत सारी विभिन्नता नहीं है, ठीक है, इसलिए। फाइटोप्लैंक्टन्स आर द माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ओशन ग्रासेस। देखो फाइटोप्लैंक्टन जो है ना, एक प्रकार का एकदम सूक्ष्मदर्शी सिंगल सेल वाले, सूक्ष्मदर्शी जिसको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इतने छोटे छोटे एक ग्रास हैं जो ओशन में रहते हैं, ठीक है। बट दे न्यूरिसेस एंड सस्टेन द फूड चेन। लेकिन वो क्या करते हैं? वो न्यूरिसिस करते हैं, बनाते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स को पैदा करते हैं, एंड सस्टेन द फूड चेन एंड मेंटेन ग्लोबल कार्बन साइकिल। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूरिस मतलब न्यूट्रिएंट्स को लाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को अब ह्यूमन साइकिल पढ़े थे ना क्लास 10 में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करता है तो अपना न्यूट्रिएंट्स को भी पहुंचाता है, सब कुछ। उसके बाद क्या करता है? एंड सस्टेन दी फूड, और अपना खाना बनाता है, फूड चेन को बनाता है और मेंटेन करके रखता है ग्लोबल कार्बन साइकिल को, ठीक है। अगर हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि अगर किसी भी प्रकार के अगर चेन एक चल रहा है तो चेन में से अगर किसी को भी अगर हम निकालते हैं तो पूरा का पूरा गड़बड़ी होने वाला है, पूरा चेन सिस्टम बर्बाद होने वाला है, हमारा पूरा लाइफ छंड होने वाला है, ठीक है। साइंटिस्ट हमें चेतावनी दे रहे हैं दैट फर्दर डिप्लेशन इन ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स अभी क्या बोले? सूक्ष्मदर्शीय जो बिना सिंगल सेल, मतलब कि जो खुली नंगी आंखों से ना दिखे, ठीक है, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट यह बात हमें वार्न कर रहे हैं कि अगर यदि ज्यादा डिप्लीशन होता है, डिप्लीशन मतलब छेद होता है, कहाँ पर? ओजोन लेयर में, तो ठीक है, वो फाइटोप्लैंक्टन्स के एक्टिविटीज को हार्म करेगा। फाइटोप्लैंक्टन्स अपना न्यूरिश नहीं कर पाएंगे, अपना फूड चेन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, अपने आप को न्यूट्रिएंट्स पैदा मतलब दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये जो अगर फर्दर डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर में तो क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन को इफेक्ट करेगा और साथ साथ में ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करेगा, ठीक है। टू वॉक ऑन द ओशन वाज द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथर इन द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जब जाती है ऑथर तो मोस्ट जिसको कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग, जैसे कि कोई भी चीज नया ले आने वाला है, जैसे कि तुम बच्चे थे 4-5 या, और उस वक्त अगर साइकिल ले आने का बाद या एक खुशी का ठिकाना नहीं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि खुशी का ठिकाना नहीं था किस पे? तो टू वॉक ऑन द ओशन जब चल रही होती है तिसानी दोषी, कहाँ पर? अंटार्कटिका में, ठीक है। तो ओशन पे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट होता है उसके लिए, ठीक है। खत्म हो गया। चलो ठीक है, अब इसका जवाब दो। तिसानी दोषी जो है वो किसके राइटर हैं? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये क्या है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? ट्रैवलॉग क्या होता है? जो कि हम जहाँ घूमते हैं और क्या क्या देखते हैं वो यात्रा ग्रंथ, ठीक है। मतलब घूमने के अंतराल में जो जो चीज देखते हैं उसको बोलते हैं। ये जो है तिसानी दोषी वो अपना जर्नी को स्टार्ट करती है, ठीक है, मद्रास से। उससे पहले एक चीज नाम आया है रशियन रिसर्च, ठीक है, रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकालसिकी से, ठीक है। उसके बाद मद्रास, ठीक है। मद्रास कितने डिग्री पे सिचुएटेड है? 13.09 डिग्री। ये जो तिसानी दोषी है वो अंटार्कटिका पहुंचती है तो क्या क्या रिलैक्स फील करते हैं। नहीं पूरा क्वेश्चन तो सुनो। हाउ मेनी क्रॉसिंग, ठीक है, कितने सारे क्रॉसिंग करती है? तो क्या क्या मतलब क्या सिंपली समझो ना, क्या क्या क्रॉस करके जाती है? चेक पॉइंट 3 वाटर बॉडी, यही वाला 9 टाइम जोन। वो जब पांव रखती है अंटार्कटिका में, ठीक है, तो वो कितने घंटे का लगातार ट्रैवल करती है? किन किन चीजों के कॉम्बिनेशन से? 3 कॉम्बिनेशन। बस, कार, एरोप्लेन। बस कहाँ बोले? कार, एरोप्लेन और शिप। कार, एरोप्लेन और शिप। हाँ जो एयर बॉडी
बस का सुमन सीधा मान लिख सकते हैं ना कि वाटर ट्रैवलिंग और एयर ट्रैवलिंग और रोड ट्रैवलिंग। कितने साल पहले, कितने ईयर पहले गोंडवाना एक बहुत ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट 650 मिलियन 650 मिलियन, ठीक है। मतलब 65 करोड़ साल पहले। कितने साल पहले गोंडवाना थ्राइव करना चालू किया? 50 करोड़ साल 500 मिलियन ईयर अगो। तो 50 करोड़। हिमालय कैसे बना? अमेरिकन ना गोंडवाना प्लेट, हाँ एशियन प्लेट्स के हाँ, टकराने इंडियन से, इंडियन और एशियन प्लेट्स के टकराने से। चल मेन कंसर्न वाला बात क्या है? किस चीज को अभी सबसे बड़ा चिंता विषय, मतलब बहस सबसे ज्यादा किस पे चीज पर करना? चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज। ये तिसानी दोषी जो है वो कौन से प्रोग्राम में जाती है ये अपना अंटार्कटिका? स्टूडेंट ऑफ आइस। इनको हेड कौन कर रहा होता है? कैनेडियन जी ऑफ ग्रीन। हाँ। कितने मेंबर होते हैं टोटल इसमें? 52। पहले किनको किनको ले जाया करता था ये? पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटीज को, ठीक है, सीकर्स को, जिसमें क्या रिजल्ट गुड नहीं होता था, अच्छा नहीं होता था, इसलिए फिर स्कूली बच्चा को ले जाना चालू किया। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ओशन ग्रासेस है। जो कि सी में होता है। अगर ओजोन लेयर और अधिक हो, ओजोन लेयर में अगर और अधिक डिप्लीशन होता है तो वो किसको हार्म करेगा? अंटार्कटिका को, फाइटोप्लैंक्टन को। चलो ठीक है, हो गया।